हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े एक अहम मुद्दे पर अपनी अंतिम स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब पेंशन की कैलकुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध काल की सर्विस को नहीं जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को पेंशन और दूसरे लाभ उसी अवधि से मिलेंगे जब वो परमानेंट हुए होंगे, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा पेंशन के लिए और अन्य दूसरे लाभों के लिए। जिस दिन से वो परमानेंट होंगे उसी के बाद से उनकी पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। और सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश भर्ती और सभी सरकारी शर्तों के अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अब इस पॉइंट पर कोई भी इफ एंड बट की स्थिति नहीं रही है। विधि विभाग ने बताया कि इस मामले के लिए विधि विभाग से डिटेल में कानूनी राय ली गई थी और विधि विभाग ने अपनी राय को स्पष्ट किया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस के अनुसार पेंशन एक सेवा लाभ है जो केवल नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को ही दिया जा सकता है। आउटसोर्स या स्थायी सेवा को पेंशन के योग्य नहीं माना जा सकता। सरकार ने सभी जिला कोष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में कॉन्ट्रैक्ट अवधि को पेंशन से जोड़ने से संबंधित दावे लंबित है, उनकी एक अधिनियम के प्रावधान के तहत दोबारा से जांच की जाए और ऐसे सभी मामलों में संबंधित विभागों को दोबारा परीक्षण के लिए लौटने के आदेश दिए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत केवल नियमित सेवा अवधि ही पेंशन के लिए मानी जाएगी। इससे पहले कई कर्मचारी वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद परमानेंट हुए थे और उन्होंने एक उम्मीद लगा रखी थी कि उनकी पूरी अवधि को पेंशन में जोड़ा जाएगा और अब सरकार के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार के इस नियम का असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों में इस फैसले को लेकर नाराजगी है और आने वाले समय पर इस मुद्दे पर विरोध और मांगे तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।